साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा, साइबर क्रिमिनलों से निपटने के लिए सरकार अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने वाली है। उन्होंने ये घोषणा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर क्राइम की कोई सीमा नहीं होती। इस खतरे से निपटने के लिए सभी को साथ आना होगा। साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं है। साइबर क्षेत्र में अन्य प्रमुख पहलों के साथ ये साइबर सिक्योर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। साइबर क्रिमिनलों से निपटने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और CBI जैसे केंद्रीय पुलिस संगठनों में से कुछ खास अफसरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें एक स्पेशल ब्रांच में डाला जाएगा, जहां से वो साइबर क्राइम को रोकने का काम करेंगे। इन सभी कर्मियों को साइबर कमांडो कहा जाएगा। इन साइबर कमांडो के आने के बाद से देश भर में डिजिटल तौर पर हो रहे साइबर हमलों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप AI का उपयोग करके अपराधियों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों की पहचान करें। इससे आपको साइबर अपराधों से लड़ने के नए तरीके खोजने में मदद मिलेगी। मैं I4C को इतना भी कहना चाहता हूं कि जो अलग अलग डेटा आता है और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए। AI का उपयोग कर इसके अंदर से एमओ को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। उन्होंने कुछ आंकड़े भी बताए, जिसके अनुसार 31 मार्च तक देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ रही, जबकि 2014 में इसी अवधि के दौरान ये संख्या 25 करोड़ थी। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को देश में 25 करोड़ थी और आज 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए I4C द्वारा बुधवार से शुरू किए जा रहे विशेष अभियान के दौरान राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 1930 को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है, जिससे साइबर ठगी के बारे में जल्द से जल्द विभाग तक जानकारी मिल सके। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 FM चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे,
उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी।